हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एजुकेशन। दोस्तों, एनसीएल टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2020 का मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम बता दें आपको कि इसमें दो पार्ट में पेपर आता है। पार्ट एक में जो है कि ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट बी में जो है आपका जनरल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल पार्ट बी का क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न, संविधान में प्रस्तावित मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रूस। अगला प्रश्न, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रैखिक संवेग का संरक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने न्यूक्लियर्स की खोज की थी? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत का पहला समुद्री तट कौन सा है जिसने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हासिल किया है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रभागा, ओडिशा। अगला प्रश्न, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 के परिणामों में किस राज्य ने पहली रैंकिंग हासिल की? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी अलीराजपुर। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो और उनका गुणनफल 108 हो तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। माना वह संख्याएं 3x और 4x दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 108। बस इसको हल कर लीजिए, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। 3 चौको 12x² बराबर 108। इसको कट कर दीजिए, 12 कम 12, 12 9 108। इधर x के ऊपर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट x बराबर रूट में 9। रूट से बाहर आएगा तो x का मान हो जाएगा 3। अब आपसे क्या पूछा है कि संख्याओं का योगफल। तो दोनों संख्याएं क्या है? 3x और 4x। बस x का मान रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो 3x की जगह x का मान रख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 बराबर 9। और उसके बाद यहाँ 4x है तो 4 इंटू 3 बराबर 12। दोनों को प्लस कर लीजिए, तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 20 = 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 21। अगला प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है। यदि उसे इस पर 30% का लाभ लेना हो तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों, क्या कर रहा है कि जब 105 में बेचता है तो क्या होता है? उसको 9% का हानि। तो 9% का हानि मतलब 100% था, 9% हानि मतलब 91, जो किसके बराबर है? 105 के बराबर, क्योंकि इसी पे इसको 9% की हानि हो रही है। अब क्या बोल रहा है? 30% लाभ लेना हो, यानी वो 100 की वस्तु को 130 में बेचना चाहता है, तो फिर उसका मूल्य क्या होगा? फिर इसको कट कर लीजिए, 13 × 7 = 91, 13 दाम 130, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35 और मल्टीप्लाई तिरिया गुणा कर लीजिए, 15 दाम 150। हमारा क्या आ गया दोस्तों? इसका आंसर 150 रुपए पर बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न,
एक कक्षा में 34 विद्यार्थियों का औसत भार 42 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, अध्यापक का भार जब शामिल कर लिया जाए तो भार में कितना वृद्धि हो रहा है। 34 टोटल था पहले विद्यार्थियों की संख्या, एक अध्यापक आ जाने से 35 हो गई संख्या और 400 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है। बस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 चौको 140, डबल जीरो बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया, ग्राम में आया। तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो गया 14 केजी। ये क्या है, ये बढ़ा हुआ भार है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर अध्यापक का भार 42 केजी होता तो औसत भार में कोई वृद्धि नहीं होती। और जब अध्यापक का भार 42 केजी से बेसी है तो कितना बेसी है दोस्तों, ये 14 केजी, तभी तो वृद्धि हो रही है ना। तो हम आराम से इसका आंसर दे सकते हैं 42, जो अगर पहले रहती तो कोई वृद्धि नहीं होता, जो वृद्धि कितने हो रहा है 14, जो ये बढ़ा हुआ वजन है। तो यही अध्यापक का टोटल वजन हो गया, इसमें प्लस कर लीजिए तो 56। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 56 केजी। अगला प्रश्न, यदि एक पुरुष या 2 स्त्री या 3 बच्चे किसी काम को 66 दिन में करते हैं तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक बच्चा मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्या दिया हुआ है, एक पुरुष बराबर 2 महिला बराबर 3 बच्चे उस काम को 66 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम सबको एक ही में चेंज कर लेते हैं। हमको पता है एक महिला बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 पुरुष। उसके बाद एक बच्चा बराबर 1/3 पुरुष। अब हम यहाँ से महिला को भी पुरुष में चेंज कर लिए, बच्चे को भी पुरुष में। हमको पता है एक पुरुष और उसके बाद एक स्त्री की जगह हम महिला का मान यहाँ से रख लेंगे और एक बच्चा की जगह इसका मान रख लेंगे यहाँ से बच्चे का। तो फिर अब इसको प्लस कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है, एक पुरुष और उसके बाद एक महिला की जगह 1/2 पुरुष प्लस उसके बाद एक बच्चे की जगह 1/3 पुरुष। सबको प्लस कर लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11 के बटे में 6। टोटल क्या हो गया 11 के बटे 6 पुरुष, क्योंकि सबको एक में चेंज करके हम जोड़ लिए हैं। ये काम को कितने दिन में करेंगे, हमको पता है कि एक पुरुष जो है उस काम को 66 दिन में करता है। तो 11/6 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 कम 11, 11 छके 66, 6 भागे में उधर जाए तो गुणे में, तो 6 जाके 36 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों 36, यानी एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न, पहला हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न, बर्मा किस वर्ष में स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए।
इसका उत्तर है ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न, 2020 की अमृत योजना रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। अगला प्रश्न, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी डॉक्टर बीके पाल। अगला प्रश्न, किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए ताइवान। अगला प्रश्न, सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी सोमा मॉडल। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, मैगस्थनीज किसके राजदूत थे दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न, किसी निश्चित कूट भाषा में माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। 36 गुणे 12 माइनस 8 भागे 3 प्लस 7 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा? तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों क्या कर रहा है, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस और गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा। बस इसका चिन्ह चेंज कर लीजिए। गुणा की जगह क्या बोला है? भाग, माइनस की जगह प्लस, भाग की जगह गुणा और प्लस की जगह माइनस। बस इसको हल कर लीजिए। बोडमास के नियम के अनुसार पहले हम भाग करते हैं, 12 कम 12 बढ़ते हैं 36, फिर उसके बाद 3, फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर गुणा करते हैं तो 8 3 24, फिर प्लस की जगह माइनस है तो माइनस लिख लीजिए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको जोड़ लीजिए, 24 3 27, 27 में से 60 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 20। अगला प्रश्न, यदि यस का अर्थ है गुणा और भी का अर्थ है घटाना, यम का अर्थ है जोड़, एल का अर्थ है भाग, तो 7 भी 13 यम 35 एल एस 6 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कह रहा है? एस की जगह गुणा, भी की जगह घटाना, एम की जगह जोड़ और एल की जगह भाग। बस इसी चीज को यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। भी की जगह क्या बोला है दोस्तों? माइनस यानी घटाना, फिर उसके बाद एम की जगह जोड़, फिर उसके बाद एल की जगह भाग का निशान, फिर उसके बाद एस की जगह गुणा का निशान। तो बोडमास के नियम के अनुसार पहले भाग होता है, भाग लगा देंगे, 7 5 35, 5 आ गया, यहाँ क्या होगा? 7 माइनस 13 प्लस 5 गुणे 6। इसको आगे हल कर लीजिए, 6 पंजे 30 और 30 में 7 जोड़ देंगे तो 37 माइनस
13 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह घटा लीजिए इसको, क्या हो जाएगा 24। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, डीएनए की संरचना को पहली बार किसने परिभाषित किया था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1966 ईस्वी। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम।